कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। और साथ ही जो आपका यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर है वो आपका 3 मार्च 2025 को होने वाला है, ठीक है। और साथ ही यह आपका महत्वपूर्ण पेपर है, तो इसे आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पढ़ सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25, ठीक है। विषय हिंदी प्रथम भाषा, कक्षा 7, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा, समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आपका पूरा पेपर यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने यहाँ पर दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी अच्छे अंक ला सके यहाँ पर हिंदी के पेपर में, ठीक है। इसे आप मॉडल पेपर के रूप में पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। तो निर्देश आता प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पहला आता है, तो पहला आप यहाँ पर देख लीजिए, अप्रिय कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पंक्ति दी है, ठीक है, अप्रिय कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे, आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है, जिसमें आपका यमक अलंकार, ठीक है, बी आता आपका अनुप्रास अलंकार, और सी आता आपका श्लेष अलंकार, और डी आता उपमा, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया अप्रिय कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपका पहले का जो करेक्ट आंसर रहेगा तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका पहले का करेक्ट आंसर रहेगा बी, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है, रहे भावना ऐसी मेरी साथ ... व्यवहार करूँ। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है सरल, बी आता आपका गरल, और सी आता आपका सघन, और डी आता मगन। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया रहे भावना ऐसी मेरी सत्य ... व्यवहार करूँ, तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा सरल, ठीक है। सरल व्यवहार करूँ, तो आपका सरल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से हैं। तो आपको बताना है कि दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से हैं। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता पहला दूसरा, और बी आता दूसरा चौथा, और सी आता पहला तीसरा, और डी आता दूसरा तीसरा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से हैं, तो आपका तीसरे का करेक्ट आंसर सी रहेगा, पहला तीसरा, ठीक है। पहला तीसरा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है। तो इसका आपका ए आता कौवा, और बी आता आपका बगुला, और सी आता आपका हंस, और डी आता कोयल। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है, तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हंस, ठीक है, हंस के समान कहा है। फिर आपका पाँचवा आता है, ठीक है, उत्थान का विलोम शब्द है। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता पतन, बी आता आपका गिरना, और सी आता आपका चोटी, और डी आता ठहरना। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया उत्थान का विलोम शब्द है, तो उत्थान का आपका विलोम शब्द आपका पतन हो जाएगा, ठीक है। पतन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। जो आपका पहला दिया था अप्रिय कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर आपका बी रहने वाला था, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। दूसरे का आपका एक करेक्ट आंसर रहने वाला था सरल, ठीक है। दूसरे का आपका एक करेक्ट आंसर रहने वाला था सरल, और तीसरे का आपका करेक्ट आंसर सी रहने वाला था, पहला तीसरा, ठीक है। और चौथे का आपका करेक्ट आंसर सी रहने वाला था हंस, और पांचवें का आपका करेक्ट आंसर ए रहने वाला था पतन, ठीक है। तो हमने आपको फिर से यहाँ पर आंसर इसलिए बताए जिससे आपको अच्छे से यहाँ पर याद हो जाएंगे। अब आते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए हैं रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आपके प्राणायाम, व्यायाम, अनुप्रास, दयालु, हरिचंदन, और जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ठीक है। इस तरह से आपके ऑप्शन दिए गए। तो 6 में आता दिन दिन दा धमक धमक, पंक्ति में डॉट अलंकार है। तो जो आपकी पंक्ति दी है, ठीक है, दिन दिन दा धमक धमक, आपको बताना इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो आपका रहेगा वो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रास आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 6 में रिक्त स्थान का। फिर आपका 7वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं अष्टांग योग का चौथा अंग डॉट है। तो आपका अष्टांग योग का चौथा अंग आपका प्राणायाम रहेगा, ठीक है। प्राणायाम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 8वां आता, ठीक है, दया करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो यहाँ पर दया करने वाले व्यक्ति को दयालु कहते हैं, ठीक है। दयालु आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 9वां आता, जिसमें आप यहाँ पे थे पंख बना डॉट मेघ बजे। तो यहाँ पंख बना हरिचंदन, ठीक है, पंख बना हरिचंदन मेघ बजे। तो आपका यहाँ पर हरिचंदन रहेगा आपका 9वें का आंसर। फिर आपका जो 10वां आता, भारत एक खोज डॉट द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो यहाँ भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। जो 6वां आपका रिक्त स्थान था, इसका आंसर आपका अनुप्रास रहेगा, और 7वें का आंसर आपका प्राणायाम, ठीक है।
8वें का आंसर आपका दयालु और 9वें का आंसर आपका हरिचंदन और 10वें का आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं अतिलिखित प्रश्न आते हैं, प्रश्न 11 से 16 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां प्रश्न आता है, शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। फिर दूसरी आती है, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और आपका यहाँ प्रश्न 13 आता है, दादी घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। फिर आपका चौथा आता है, यानी 14वां क्वेश्चन, गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो चलिए जो इनके आंसर वो भी हम देखते जाते हैं। साथ में जो आपका 11वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर शाम के समय गंगा नदी आपकी शांत और अद्भुत दिखाई देती है। ठीक है, शांत और अद्भुत, शांत और अद्भुत आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका 6वें प्रश्न का। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा, शांत और अद्भुत। फिर आपका 12वां प्रश्न आता है, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार संवेदनशील और दयालु होना चाहिए। ठीक है, संवेदनशील और दयालु। ठीक है, संवेदनशील और आपका यहाँ पर दयालु आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संवेदनशील और दयालु। फिर आपका जो यहाँ पर 13वां आता, दादी घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। तो यहाँ पर दादी घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म हमारे मन में होता है। ठीक है, आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं, हमारे मन में होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है, गणगौर मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर गणगौर मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल क्षेत्र का लोक नृत्य है। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर निमाड़ अंचल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निमाड़ अंचल। और साथ ही आप यहाँ पर एक को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं। तो आपके एक के अति सूक्ष्म साधन आपको हम बता देंगे। ठीक है, आपके एक के अति सूक्ष्म साधन है आपके व्यायाम और प्राणायाम। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका 16वां आता है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। तो जल का तत्सम आपका होता है पानी। ठीक है, जल का तत्सम पानी होता है। और पुष्प का तत्सम आपका फूल होता है। ठीक है, और साथ ही आपका पर्वत का तत्सम पर्वत ही होता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। 17वां आता है, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। 18वां आता है, मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है। फिर आपको 19वां प्रश्न आता, सज्जनता की पहचान किससे होती है। 20वां आता, मेत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। 21वां आता, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। फिर आपका 22वां आता, पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे। ठीक है, तो जो आपका प्रश्न यहाँ पर 17 दिया गया। ठीक है, 18 प्रश्न है और साथ ही आपका प्रश्न यहाँ पर 19, ठीक है, 20, 21, 22 जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन दिया था, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। तो आप यहाँ पर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी वसीयत में अपनी अस्थियों की एक मुट्ठी राख को गंगा में बहाने की इच्छा जताई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे गंगा को भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक मानते थे। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। साथ ही जो आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया। ठीक है, मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पूरा आपको याद करना है। और साथ ही जो आपको 19वां क्वेश्चन दिया था, सज्जनता की पहचान किससे होती है। तो इसका आंसर है, ऐसे लोग प्रत्येक परिस्थिति में धीरज रखने वाले, समाजशील, मन से पवित्र, क्रोध न करने वाले, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखने वाले, योगाभ्यासी और सत्पुरुषों का संग करने वाले होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही जो आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, मेत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस पंक्ति का भावार्थ आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। स्क्रीनशॉट आप लेते चल, ठीक है, आपको लेते चलना है। साथ ही जो आपका 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर आपको यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, 21वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद कर लेना है। ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, जो आपका 22वां क्वेश्चन दिया था, पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे। तो ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 21वें क्वेश्चन का आंसर आप खुद कर लीजिएगा।
अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर दिए 3 प्रश्न आते हैं 23-26 तक। तो आपका निर्देश आता प्रश्न होता है 75-100 शब्दों में लिखी प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो 23 में आता किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर। तीनों में से आपको किसी एक पर 10 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। 24 में आता मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। फिर आपका 25 में आता दीपू गढ़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। 26 में आता अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। तो जो आपका प्रश्न यहाँ पर 23 दिया, 24, 25, 26 जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको किसी एक विषय पर 10 वाक्य लिखने थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके यहाँ पर 10 वाक्य रहेंगे। इन 10 वाक्यों को आपको याद कर लेना। साथ ही जो आपका ये प्रश्न यहाँ पर 23 दिया गया था, 24वां मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका मेरी कविता का मुख्य भाव दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको पूरा याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर जो आपका 25वां क्वेश्चन दिया था दीपू गढ़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसको आपको पूरा याद करना है। साथ ही जो आपका यहाँ पर 26वां क्वेश्चन दिया था अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो ये आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसको भी आपको पूरा याद करना है। और साथ ही इस तरह से पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आप पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।